नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांचवी प्रश्नावली, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियों के बारे में। अब सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जाने कि समांतर श्रेणी होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम ये दिया हुआ सवाल जो है यहाँ पर है, हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच समान अंतर होता है। क्या होता है? समान अंतर होता है, इक्वल गैप होता है। सभी जितनी भी टर्म्स दी जाती हैं, जितने भी पद दिए जाते हैं, सभी के बीच समान अंतर होना चाहिए। अगर समान अंतर है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, और अगर सभी पदों के बीच समान अंतर नहीं है, इक्वल गैप नहीं है, तो हम उसे समांतर श्रेणी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहते हैं। इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होने के लिए सभी पदों के बीच जो है इक्वल गैप होना चाहिए, इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, मतलब समान अंतर होना चाहिए, तो वह एपी कहलाती है, मींस समांतर श्रेणी कहलाती है। सो आइए चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपकी इसकी पॉसिबिलिटी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आने की होती है। मींस आपके इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में कौन एपी है? मतलब सबसे पहले तो बताना है ये जो सवाल दिए गए हैं इनमें से कौन एपी है या नहीं, है ना। तो आप यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि भाई अभी एपी है भी या नहीं, तो आपको पहले चेक करना होगा एपी है या नहीं। यदि कोई एपी है, अब आगे कंडीशन उठती है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, मीन्स कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो क्या करना है? सार्वंतर, दूसरी बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद और इनके 3 पद और लिखिए। तो तीसरी बात क्या हो गई कि भाई क्या करना है? इनके 3 पद और लिखने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हर सवाल में 4 पद लिखे हुए हैं, आपको 3 और पद इनके लिखकर बताने हैं, लेकिन कब? जब वो एपी में होगा तब। अगर एपी में नहीं है तो आपको बाकी के 3 पद नहीं लिखने हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले ये चेक करना होगा कि भाई ये सार्व अंतर इसके है या नहीं, मीन्स सभी अंतर जो है समान है या नहीं। अगर अंतर समान नहीं है तो ये एपी होगा ही नहीं। तो अब एपी जांचने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? सीरीज क्या दी है? 2, 4, 8 और 16। अब आपको चेक करना है सार्व अंतर, मतलब सभी पदों का अंतर समान है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना होगा। जैसा कि आप मान लें कि भाई ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये आपका A4 है, ठीक है। आप क्या करेंगे? D निकालना चाहते हैं। D मतलब कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस को आप D से डिनोट करते हैं, D से दर्शाते हैं। तो D निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? A2 में से A1 को, ओके, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना है। अब भाई A2 क्या है? 4 है, ठीक है। A1 क्या है? 2 है। तो 4 - 2 क्या मिला? 2 मिला। लेकिन एक बार घटाने से कहानी क्लियर नहीं होती है, इसलिए आपको और घटाना होगा। फिर एक बार और चेक कर लीजिए। सो D इज इक्वल्स टू, अब आप कर लें A3 - A2, ठीक है दोस्तों। क्या करेंगे? अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देना है। अब चलिए घटा देते हैं। तो A3 कितना है? 8 है, और A2 कितना है? 4 है। सो 8 - 4 क्या बचता है दोस्तों? 4 बचता है। यहाँ पर D देखें तो क्या है? 2 है, और यहाँ D देखें तो क्या है? 4 है। अब भाई डिफरेंस जो है सभी पदों का क्या है? अलग अलग है, अंतर जो है अलग अलग है, इसलिए भाई ये एपी नहीं है। क्या मेरे दोस्तों? यह एपी नहीं है, ठीक है। एपी नहीं है तो भाई आगे की कहानी का तो सवाल यहाँ उठता ही नहीं है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब अगर वही बात करें दूसरे सवाल की, तो दूसरे सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि भाई सेकंड क्वेश्चन में आपको जो सीरीज दी है वो दी है -1.2
-3.2, -5.2 और -7.2। इस तरह से आपको ये सीरीज दी है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, क्या करना है, पहले चेक करना है एपी है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या कहा, अगले पद में से पिछले वाले पद को माइनस करना है। ठीक है, तो भाई a2 माइनस a1। अब बच्चों क्या है, a2 कितना है, -3.2। ठीक है, ये हमने a2 का मान लिख लिया। अब आगे माइनस है, ये माइनस लगा दीजिए। फिर a1, अब a1 की जो वैल्यू है वो क्या है, -1.2 है। क्या है, -1.2 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1.2, क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट लगा दिया। अब भाई ब्रैकेट लगा दिया तो ये ब्रैकेट वाला माइनस और ये माइनस दोनों इंटू होंगे। ठीक है, तो बाहर वाले और अंदर वाले माइनस को हम इंटू कर देते हैं। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब -3.2 प्लस 1.2, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बचेगा, 2 - 2 0, 3 - 1 2, तो -2 बच जाएगा। -2 क्यों बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब ठीक है भाई, डिफरेंस -2 आ गया, लेकिन क्या था, एक बार से तो कहानी क्लियर होती नहीं है, इसलिए क्या होगा, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो d इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करें, a3 में से हम a2 को माइनस कर दें। फिर वही उसी तरह से लिख लेंगे, a3 क्या है, -5.2 है। सो डियर स्टूडेंट्स -5.2 लिख लीजिए, माइनस की जगह माइनस लिखिए। अब a2 की वैल्यू क्या कहती है, -3.2, तो क्या आ गया, -3.2। अब भाई दो साइन एक साथ तो होंगे नहीं, इसलिए क्या होगा, ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट लगेगा तो ब्रैकेट के अंदर का माइनस और बाहर का माइनस इंटू हो जाएंगे। तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। ओके, अब एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस होगा। 2 - 2 0 है ना, 2 - 2 0, डेसिमल की प्लेस पर डेसिमल। 5 - 3, माइनस की वैल्यू बड़ी है, -5 है, +3 है। अब डिफरेंट डिफरेंट साइन होते हैं तो वैल्यू माइनस होती है, इसलिए 5 - 3 हो जाएगा -2। अब 2.0 लिखे या 2 लिखे, बात वही है। ठीक है, तो अब आप यहां देखेंगे डिफरेंस जो है दोनों कंडीशन में -2 आ गया है, मतलब यहां पर हमारा सार्वंतर जो है क्या है, -2 आ गया है, और दोनों ही कंडीशन में -2 है, इसलिए भाई ये क्या है, एपी है। ठीक है, क्या है, इसलिए यह एपी है। अब भाई एपी आ गया तो काम बढ़ गया। क्या बढ़ गया, कि भाई अगले 3 पद और लिखने हैं। अब 3 पद और कैसे लिखने हैं, तो हमें यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या करना होगा, एक फॉर्मूला यूज करना होगा। कौन सा फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला मतलब यहां पर हम किसी भी पद का मान अगर निकालना चाहते हैं तो हम उस ए एन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जो सवाल हल करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले फॉर्मूले से हम आपको इंट्रोड्यूस करा दिए। तो भाई ए एन क्या करेगा, किसी भी पद का मान बताएगा। ठीक है, ए एन के द्वारा क्या होगा, किसी भी पद का मान दर्शाया जाएगा। ए जो होगा आपका हमेशा, ठीक है, हम यहां लिख देते हैं, ए एन जो होगा पद का मान होगा। ठीक है, जिस भी पद की आप बात कर रहे हैं उस पद का मान होगा। ए जो होगा आपका यहाँ पर प्रथम पद दर्शाया जाएगा। ठीक है, ए के द्वारा क्या होगा, प्रथम पद के द्वारा दर्शाया जाएगा। एन जो है, ठीक है, एन क्या होगा, पद या कोई स्थान दर्शाएगा। एन क्या दर्शाएगा, कोई पद या स्थान को दर्शाएगा। और डी जो है आपका सार्व अंतर दर्शाता है। क्या दर्शाता है, सार्व अंतर दर्शाता है। ये सारी चीजें हम इस फॉर्मूले के द्वारा हम लिखते हैं। ठीक है, हमें कितने पद दिए हैं, 4 पद दिए हैं।
अब हमको कौन सा निकालना है, पांचवा, छठवा और सातवां पद निकालना है। क्या करना है, पांचवा, छठवा और सातवां। ठीक है, तो भाई पांचवा पद लिखना है तो A5 लिखेंगे। ठीक है, जिस भी पद की बात होगी n की जगह पर वो संख्या लिख दी जाएगी। अब a, तो भाई a कितना है, यहाँ पर पहला पद क्या है, -1.2 प्लस n क्या है बच्चों, तो n है यहाँ पर 5, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं पांचवें पद की। ठीक है, 5 -1 इंटू डी, और डी हम निकाल चुके हैं जो कि क्या है, -2, माइनस में है इसलिए इसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब इस तरह से आप A5 निकालेंगे, सो -1.2 प्लस 5 -1 हो जाएगा 4 और इंटू -2, फिर A5 इज इक्वल्स टू -1.2, 4 इंटू -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -8। क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। सो A5 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी -9.2। ठीक है, इस तरह से आपकी A5 की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद भाई पांचवा पद आ गया, हमें कितने, 3 पद और निकालने हैं। तो चलिए भैया अगला निकालते हैं, छठवा पद। फिर फॉर्मूला लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब छठवा पद लिखना है तो इसलिए हम A6 लिखेंगे, मतलब n की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। भाई a पहला पद तो वही है -1.2 प्लस n 6 -1 इंटू डी -2। ठीक है, कहानी एकदम क्लियर है, अब आसानी से आप कर लेंगे। तो A6 इज इक्वल्स टू -1.2 प्लस 6 -1 हो जाएगा 5 और इंटू में -2। ठीक है, सो A6 इज इक्वल्स टू -1.2, पहले हम इन दोनों का इंटू कर लें, तो 5 इंटू -2, सो डिस्टेंस हो जाएगा -10। क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो A6 की वैल्यू यहाँ पर बनेगी -11.2। ठीक है, तो हमारी 6 टर्म जो है, छठवा पद जो आ गया है, क्या आ गया है, -11.2 आ गया है। अब एक हो गया, दो हो गया, अब क्या, तीसरा और, है ना। तो फिर से एक बार और फॉर्मूला अप्लाई कर दें, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब छठवे के बाद क्या आना है, सातवां पद आना है। तो A7 इज इक्वल्स टू, तो भाई a तो आपका वही रहेगा -1.2 प्लस n की जगह पर अब आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि आप किसके, सातवें पद की बात कर रहे हैं। तो सातवां पद n हो गया 7 -1 इंटू डी, तो d क्या है, -2 है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर दें, A7 इज इक्वल्स टू -1.2 प्लस 7 -1, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6 और इंटू में -2। अब A7 जो है आगे सॉल्व करेंगे, सो -1.2 और 6 इंटू -2, तो डिस्टेंस 6 दूनी होता है 12, तो -12 लिख देंगे। अब -12 लिख दिया तो भाई दोनों ही वैल्यू माइनस की है और सेम नेचर वाले क्या होते हैं, ऐड होते हैं, इसलिए -13.2। और इस तरह से हमने भाई इस सेकेंड क्वेश्चन को चेक किया कि भाई ये AP है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था, दोनों बार सेम आया, इसलिए AP है। AP है तो हमने 3 अगले पद और इसके निकाल लिए हैं। आई होप आपको अब ये सवाल एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और अब आप आगे सवाल इनको आसानी से कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है, इसमें जो पद दिए हैं, पहला पद है 3, दूसरा दिया है 3 प्लस √2, फिर दिया है 3 प्लस 2√2 और फिर दिया है 3 प्लस 3√2। इस तरह से आपको ये 4 पद दिए हैं। अब आपका सबसे पहला क्या काम करना है, आपको ये चेक करना है कि भाई AP है या नहीं। तो AP चेक करने के लिए हमें डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे, है ना। तो हमेशा A2 माइनस A1, तो A2 क्या है, 3 प्लस √2 है। ठीक है, माइनस A1, तो A1 क्या है, 3 है। ठीक है, 3 माइनस 3 हो गए कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, √2 बचा। ठीक है, डी एक बार और चेक करें भाई, एक बार से तो हमारा यहाँ पर क्लियर होने वाला नहीं है कि AP है या नहीं, तो हमें डिफरेंस 2 बार तो निकालना ही होगा। सो A3 माइनस A2 पुट करते हैं। अब A3 क्या है,
3+2√2 और a2 क्या है 3+√2, जिसके बीच में क्या लगना है माइनस लगना है, तो माइनस लगाया और वैल्यू को ब्रैकेट में रख दिया, सो 3+√2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस जो है इस पूरी वैल्यू से इनटू होगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 3+2√2 और ये माइनस इससे इंटू करते हैं तो -3 और -√2। अब आप यहाँ फिर से देखें 3 - 3, ठीक है, डिफरेंट साइन और वैल्यू सेम तो कैंसिल हो जाएगी। 2√2 -√2 है ना, ये क्या है 2√2 है, ये कितना है 1√2 है, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है। अब प्लस माइनस होगा माइनस, तो 2√2 -√2, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ बचेगा √2। तो हमने यह देखा दोनों ही बार ही हमारा जो डिफरेंस जो आया, सार्वंतर जो आया वो क्या आया √2 आया। अब जब √2 आया तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई ये जो है AP है ना, ये क्या है AP है। अब जब AP है तो भैया सवाल में क्या कहा है 3 पद और लिखो, तो चलो 3 पद लिखते हैं। 4 पद तो दिए हैं, हमको क्या निकालना है 5वां पद निकालना है, तो an का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, सारे सवालों में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम आएगा, an = a + n-1 × d, ठीक है। आई होप अब आपको ये फॉर्मूला याद हो भी चुका है और अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 5वां पद निकालना है सो ये 5 लिख लेंगे, ठीक है। a पहला पद क्या है 3 है भैया, प्लस n क्या है तो 5वें पद की बात हो रही है तो 5 लिख लो, -1 और d कितना आ रहा है भाई √2 आ रहा है, सो इसकी जगह √2 लिख लो। अब आगे क्या होगा 3 5 - 1, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 और √2, तो ये आ गया। अब क्या ये दोनों प्लस होंगे, तो भैया ये दोनों प्लस नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये है 3 और ये है 4√2, है ना। अब ये 3 और 4√2 कौन सी बड़ी बात है, तो भाई बात इसमें बड़ी ये है कि जैसे हमने कहा सेम वेरिएबल वाले जुड़ते हैं या घटते हैं, उसी तरह से सेम रूट वाले नंबर भी जोड़े या घटाए जाते हैं, ये इसमें बड़ी बात है, ठीक है। अब आपके लिए बिल्कुल छोटी हो गई होगी, ठीक है। हमारा ये पद आ गया है 5वां पद, चलिए 6वां पद निकालें, फिर से फॉर्मूला, हम हर बार फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो याद कर लें a + n-1 × d, कौन सा लिखना है 6वां लिखना है, तो भाई a6 लिखा, a कितना है 3 है, प्लस n कितना हुआ 6 हुआ, -1 और d कितना चल रहा है √2 लिख रहा है, ठीक है। सो a6 6वां पद 3 6 - 1 तो कितना बचा 5 बचा, 5 और बाहर √2 अकेला था तो 5√2, तो भाई a6 आ गया, ठीक है। एक और पद देख लो, फिर से फॉर्मूला लिखिए, तो बोलिए अब हमारे साथ, तो क्या लिखेंगे a + n-1 × d, जी हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब फिर कौन सा भाई 5 हो गया 6 हो गया, अब कौन सा आएगा 7th आएगा, तो a7, ओके, a कितना है 3 है, ठीक है, n कितना है 7 है, फिर -1 लिखिए और d कितना है डियर स्टूडेंट्स √2 है, ठीक है, लिख लिया। चलिए अब a7 = 3 + 7 - 1 क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 6 और इंटू में √2, तो यहाँ पर 7th टर्म 7वां पद आ गया है 3 + 6√2। तो इस तरह से इन 4 पदों के अलावा हमारे अगले 3 पद हो गए हैं 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2। इस प्रकार से हमने इस तीसरे सवाल के भी 3 पद निकाल लिए हैं। आई होप अब आपको ये सारे सवाल बहुत आसान लगने लगे हैं, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। लेकिन बात करें इस चौथे सवाल की कि भाई यहाँ तीसरे सवाल में तो संख्याएं थी, यहाँ तो भैया a² a³ a⁴ ऐसे आ गए। अब ये अगर आ जाए एग्जाम में तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर, और हमारा चौथा प्रश्न क्या है, a² a³ और a⁴
सबसे पहले तो यहाँ पर ये करना है कि हमें ये चेक करना है AP है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब A2 क्या है भाई, A स्क्वायर है, माइनस A1 क्या है, A है। क्या A स्क्वायर में से A माइनस होगा, नहीं होगा, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। A स्क्वायर और A में कॉमन क्या है, A कॉमन है, तो A स्क्वायर की प्लेस पर बचा A, माइनस की जगह माइनस, और A की जगह पर A तो कॉमन चला गया तो बचा 1। ठीक है भाई, यहाँ ये आ गया। चलिए एक बार और देख लें। D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। क्या करना है, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटाना है। ओके, तो तीसरा पद है A क्यूब माइनस दूसरा पद है A स्क्वायर, है ना। तो क्या ये दोनों घट जाएंगे, नहीं घटेंगे। क्यों नहीं घटेंगे, क्योंकि समान चर तो है लेकिन घात समान नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, क्या नहीं है, घात समान नहीं है, इसलिए नहीं घटेंगे। नहीं घटेंगे तो क्या होगा, कॉमन लिखा जाएगा। कॉमन क्या लिया जाएगा, यहाँ A क्यूब है, यहाँ A स्क्वायर है ना, तो कॉमन क्या होगा, A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब भाई A क्यूब से तो A स्क्वायर चला गया तो बचा यहाँ पर A, फिर माइनस, और A स्क्वायर तो पूरा निकल गया, बचा 1। अब भाई आप देखेंगे कि ब्रैकेट में तो वैल्यू सेम है, बट ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई में है वो डिफरेंट है ना। मतलब यहाँ पर डिफरेंस जो है, सार्व अंतर जो है समान नहीं है, और जब सार्व अंतर समान नहीं है तो यह AP नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, AP नहीं है। AP नहीं है तो भैया आगे उलझने की जरूरत तो बिल्कुल है ही नहीं है ना। चलिए, तो इस तरह से अगर आपको A वाला सवाल भी आता है तो आप यूं चुटकियों में हल कर देंगे। अब अगर रूट वाला हुआ सामने आ जाए तो क्या करोगे, ठीक है, तो रूट वाले हुए को देख के डरना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, और कहना है आ भाई हम तुझे भी देख लेंगे। और इसको करने के लिए क्या करना है, फटाफट से सारे नंबर लिख लो, √2, √8, √18 और √32। सारे टर्म्स लिख लिए, सारे पद लिख लिए। पहले चेक कर लो कि भाई ये AP है या नहीं, तो उसके लिए क्या होगा, D A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, √8 है, माइनस A1 क्या है, √2 है। ठीक है, अब बात करें नंबर्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, मतलब आप इनके स्क्वायर रूट चेक कर लो। तो भाई 8 को हम जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो 8 के गुणनखंड में क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। वर्गमूल की बात करें तो पेयर बनेगा, तो पेयर होकर ये आपका आ जाएगा 2√2 और माइनस √2। ठीक है, अब 2√2 माइनस √2, सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचा, √2 बचा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, बट कुछ नंबर्स के पेयर बनकर रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखें, एक बार और चेक किया जाए। सो A3 माइनस A2, अब A3 क्या है, √18 है। ठीक है, और A2 क्या है, √8 है। भाई 18 के ऊपर रूट लगा हुआ है, 18 पर रूट लगा हुआ है, मतलब 18 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब यहाँ पर 3 के पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√2 माइनस, और √8 को हमने चेक कर ही लिया था तो वो क्या था, 2√2। अब भाई 3√2 में से 2√2 माइनस होगा तो डी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बचेगा, √2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों का डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है ना। दोनों कंडीशन में कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, इक्वल है। ओके, मतलब क्या है, यह AP है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, यह AP है। तो भाई ये तो हो गया कितना सिंपल सा, है ना, मतलब रूट का हुआ हमें नहीं काट पाएगा, हम उसको भगा देंगे। ठीक है, अब भाई कितने हो गए, हमने ये तो चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, अगले 3 पद और निकालने हैं।
तीन पद निकालने के लिए अगला पद फॉर्मूला, तो क्या क्या बोलेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें कौन सा पांचवा पद निकालना है, तो फटाफट ए 5 इज इक्वल्स टू ए, मतलब पहला पद क्या है, √2 है। ठीक है दोस्तों, क्या है, √2 है, प्लस एन पांचवा पद निकलना है, तो 5 माइनस 1, और डी कितना आ रहा है दोस्तों, √2 आ रहा है। सो A5 इज इक्वल्स टू √2 प्लस 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 1 क्या हो गया, 4 आ गया, और यहाँ पर √2। अब आप देखें 4√2 प्लस √2, प्लस होने के लिए अंडर रूट वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रूट के अंदर के मान सेम होने चाहिए, तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये इजीली ऐड हो जाएंगे, 4√2 और 1√2 तो हो गया 5√2। ठीक है, इस तरह से आपका 5√2 आ गया है। ठीक है, इसी तरह से जब आप A6 सॉल्व करेंगे तो आपका 6√2 आ जाएगा। अगर आप A7 लिखना चाहें तो ठीक उसी प्रकार से आप 7√2 भी लिख लेंगे, जिस प्रकार से हमने 5√2 निकाला है। ठीक है, तो जिस तरह से 5√2 को निकाला है, आप उसी तरह से A6 की वैल्यू 6√2 लिख लेंगे और A7 की वैल्यू 7√2 लिख लेंगे। अब बात करें इस फॉर्मेट की, इस तरह से, तो अगर आप इसे इस तरह से लिखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं भाई, जिस तरह से हमने यहाँ पर 8 के स्क्वायर रूट निकाले थे तो 2√2 बना था, मतलब जब हमने 8 के गुणनखंड किए थे 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 का एक जोड़ा बनाकर बाहर निकाल लिया था। अब अगर बाहर वाली वैल्यू को रूट के अंदर ले जाएंगे तो उसे कैसे लिखेंगे, तो 2 तो अंदर लिखा हुआ है, 5 जब अंदर आएगा तो 2 बार लिख दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 2 बार लिख दिया जाएगा। अगर 6 को आप रूट के अंदर ले जाते हैं तो 2 अपनी जगह पर है, 6 अंदर जाकर 2 बार को लिखा जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, 2 बार में गुणा में लिख देना है। ऐसे ही 7 को भी आप क्या कर देंगे, 2 बार में गुणा में लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इनका इंटू कर दें, तो 5 का 5 में 5 25 दूनी 50, तो √50 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इनका गुणा करें तो 6 6 36 और 36 दूनी 72 होता है। ठीक है, और इसी तरह से इनको गुणा करेंगे तो 7 7 49, और 49 दूनी करते हैं तो वो हो जाता है 98। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर A5, A6 और 7 के आंसर भी इसी तरह से आपको मिल जाते हैं। आई होप आपको ये सारे आंसर, सारे क्वेश्चन जो है एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं, एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और डियर स्टूडेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आप 10th क्लास का कौन सा क्वेश्चन हमसे समझना चाहते हैं, आपको कौन से सवाल में प्रॉब्लम आती है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस टॉपिक के ऊपर से आपको वीडियो जरूर बनाकर देंगे, ताकि आपकी हम हर परेशानी को एकदम आसान बना सकें और हम आपके कठिन से कठिन सवाल को भी आसान तरीके से समझा सकें। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।